नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। और देखिए, आज आपको पता होगा एक तरफा गिरावट हुई है बाजार में। जी हां, एक ह्यूमंगस फॉल आया है। उसके बावजूद स्टॉक ऑलमोस्ट 1% की आसपास की आपको तेजी दिखा रहा है। तो आप समझ सकते होंगे कितना ज़्यादा एक तगड़े सपोर्ट के आसपास ये खड़ा हुआ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल ही इस स्टॉक्स में, सिर्फ इसमें नहीं, तमाम तमाम जो वायर केबल स्टॉक हैं, एक अनप्रेसिडेंटेड क्रैश देखने को मिला। रीज़न, मैंने जब आप कह सकते हैं वीडियो बनाया था, कल ही वीडियो बनाया था एक केबल कंपनी के ऊपर। किस स्टॉक का नाम था दोस्तों? आर काबिल के ऊपर एनालिसिस का वीडियो बनाया हुआ है। आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। वहाँ हमने अच्छे से चर्चा की है कि क्यों गिरावट हुई थी। अल्ट्राटेक ने एंट्री ली थी और यही कारण है कल स्टॉक में गिरावट हुई थी। स्पेशली पॉलीकैब आप देखोगे तो एक क्या कहते हैं, ये देखिए, सीधा सीधा आप यहाँ पाएंगे 17% की गिरावट दिखा चुका था। अब आज तेजी आई है और मुझे पर्सनली लगता है कि वो स्टॉक्स जहां पर शायद एक एसआईपी मोड स्टार्ट हो जाना चाहिए। यदि आप ऑलमोस्ट 5000 प्लस एसआईपी स्टार्ट कर भी चुके हैं तो भी आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस आपको कुछ चीज़ों का याद रखना है कि अभी बाजार एक बियर मोड में है। यहाँ से अगर और ज़्यादा 10 to 15% की और गिरावट होती है तो प्लीज़ उससे घबराइएगा नहीं। ये वो स्टॉक्स हैं जिनको जो आपके कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में होने चाहिए और आने वाले एटलीस्ट 2 से 3 साल का विजन होना चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इसमें शायद और गिरावट हो सकती है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तमाम चीज़ों में चर्चा करूँगा। स्टॉक में कौन से सपोर्ट हैं, कौन सा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे आखिरी में। दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ जो भी मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा वो इंटरनेट में अवेलेबल है। यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। हाँ, ये पूरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव बहुत होने वाला है। एनालिस्ट क्यों स्टॉक में बुलिश हैं ये भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 87.2% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रखे। मात्र, मैंने गलत बोल दिया है, 12.8 में होना चाहिए था। मात्र जो वीडियो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका ये छोटा सा कदम चैनल की ग्रोथ में बहुत बहुत हेल्प करता है दोस्तों। आपका ये छोटा सा कदम हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। इससे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करेगा। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अब आते हैं ना एनालिस्ट क्यों बुलिश हैं। देखिए, सबसे पहले ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल है जहाँ पर अन्य चर्चा की गई। देखिए, जो ग्रोथ ड्राइवर हैं, ठीक है, जिस किस चीज़ के लिए जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं केबल और वायर सेगमेंट में, वो अभी भी काफ़ी हद तक इंटैक्ट है। ठीक है, ये क्या मानना है इंटरनेशनल ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स का। और जो रिसेंट करेक्शन हुई है ये इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दे रही है कि भाई साहब फ्रेश एंट्री करो। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये तब का आर्टिकल है जब ये खबर नहीं आई थी कि अल्ट्राटेक एंटर कर रहा है, आप सकते हैं, इस बिजनेस में। क्यों? आप देखिए, ये जो आर्टिकल लिखा गया है ना, इसकी जो तारीख है 1 मिनट, वो 19 फरवरी है। ठीक है, और खबर कल परसों की आई है कि अल्ट्राटेक एंट्री वाला है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है जो आधा रेवेन्यू है, ओवर बल्कि हाफ से थोड़ा ज़्यादा, जो केबल एंड वायर सेगमेंट है वो डोमेस्टिक एंड मार्केट से आता है, जहाँ के जो फंडामेंटल है वो अभी भी स्ट्रांग है। पावर, इंफ्रा और रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, ये अब आने वाले समय में आपको सिर्फ बढ़ते चले जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको पता होगा, मैं पिछली बार भी कहा था, पिछले 2 क्वार्टर से इलेक्शन, एलोंगेटेड मानसून, फिर महाराष्ट्र में अलग इलेक्शन, ये 3 चीज़ों का कारण ना कुछ अच्छे से बजट, कुछ अच्छे टेंडर आ नहीं पाए। और अब जब बजट भी आ चुका है, मुझे ऐसा लगता है आने वाले 1 से 2 क्वार्टर बहुत बहुत अच्छे होने वाले हैं। और देखिए, इंडिया के केबल्स, 1 मिनट, केबल और वायर कंपनीज हैं वो गेनिंग ट्रैक्शन ऑन अ लो बेस। और जो ग्रोथ प्रैक्टिस है वो अब वापस आ रहा है। मीडियम टर्म विजिबिलिटी अच्छी दिख रही है और विल समोट प्रीमियम वैल्यूएशन। पॉलीकैब के साथ सिर्फ एक यही चीज़ मुझे प्रॉब्लमेटिक लगती है, प्रीमियम वैल्यूएशन। और ये सिर्फ प्रीमियम में नहीं, अल्ट्रा प्रीमियम में पहुंच गई थी। अभी ये जो गिरावट आई है ये काफ़ी हद तक ना जो फ्रॉड था उसे हटाई है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ एसआईपी मोड के लिए अच्छा समय है। और अगर
अगर बाजार में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए निफ्टी ऑलमोस्ट 15% क्रैश हो चुका है। जी हाँ, ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट मोर देन 15% क्रैश हो चुका है। और इसके बावजूद अगर एक प्रीमियम वैल्यूएशन आप ट्रेड कर रहे हो ना, जैसे ही बाजार में तेजी आएगी, यकीन मानिए पॉलीकैब एक अनप्रेसिडेंटेड आपको तेजी दिखाएगा। और ब्रोकरेज ने भी मेंटेन किया है अपनी बाई रेटिंग को पॉलीकैब शेयर में, और टारगेट प्राइस दिया है 6510, जबकि के इंडस्ट्री में अभी न्यूट्रल है और टारगेट प्राइस क्या दिया है 3780। आपको पता होना चाहिए पॉलीकैब ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 457 करोड़ का दिया था अक्टूबर दिसंबर ऑफ क्वार्टर जो था करंट फिस्कल ईयर में। दिस मार्क्स 11% का जंप 412 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, इसके साथ ही साथ सिटी क्या कहता है, तो सिटी आपको ये कह रहा है कि उन्होंने पॉलीकैब में बाय कॉल की बात कही है और टारगेट प्राइस रखा है 8600 पर शेयर, और अभी ये स्टॉक चल रहा है 47। आप मान सकते हैं ऑलमोस्ट दुगने की बात कह रहा है सिटी। कंपनी ने रिपोर्ट किया था 20% का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ। हाँ, एस्टिमेट से थोड़ा बहुत गिरावट हो चुकी थी, लेकिन जो वायर और केबल का सेगमेंट है ये आउट परफॉर्म करेगा। क्यों? मार्जिन अच्छे थे और जो नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रही है प्राइस की वो अच्छी है। एफएमईजी बिजनेस में लॉस कम रहा और एबिटा ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रही है। ये की हाईलाइट है इस तमाम चीज़ों की। बात करें एक और एनालिस्ट की, मैक्वायरे की, तो मैक्वायर कहता है पॉलीकैब को ना आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई है और जो टारगेट प्राइस दिया गया है 7928 करोड़, ऑलमोस्ट 8000 रुपीज़। ठीक है, तो मेरा ये मानना है अल्ट्राटेक की खबर के बाद एक काफ़ी अच्छी ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, और अगर हम यहाँ से थोड़े बहुत आप कह सकते हैं ये भी नहीं मानने कि हाँ भाई दुगना रिटर्न तो नहीं देगा, एटलीस्ट 50 to 60% का रिटर्न ये देने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन याद रखिएगा बाजार में बियरिशनेस नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार में बियरिशनेस रहेगी तो पॉलीकैब कोई अलग तरीके से भागेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो एनालिस्ट की बुलिश होने के कारण आपको पता चल गया। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो एक चीज़ है प्रोजेक्ट स्प्रिंग। देखिए कंपनी ना, ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसे मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। लॉन्च प्रोजेक्ट स्प्रिंग कब के लिए? आने वाले 5 सालों की गाइडेंस फाइनेंशियल 30। फोकस क्या किया जा रहा है? 6 पिलर्स के ऊपर। पॉलीकैब ने 6 ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज़्यादा वो फोकस कर रही है। देखिए B2B बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस में अपने मार्केट लीडरशिप को बहुत मजबूत करना है। B2C बिजनेस में अपना जो एक्सपेंशन है उसे लगातार बढ़ाना है। इंटरनेशनल बिजनेस को और ज़्यादा मजबूत करना है। इनोवेशन और ऑटोमेशन लेड होलिस्टिक डेवलपमेंट हमको करनी है। टैलेंट कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि देखिए आप अगर सिर्फ आगे बढ़ने की सोचोगे तो आपको मैं बता दूं कि आप जो टैलेंट सोच रहे हो वहाँ पर आपको उस समय शायद ना मिले, इसलिए आपको अभी से उसको फ्लरिश करना पड़ेगा। ठीक है, ESG इंटीग्रेशन की बात कही जा रही है। ऑब्जेक्टिव यह है कि वायर और केबल बिजनेस को 1.5 गुना बढ़ाया जाए, और जो एबिटा मार्जिन है उसे सस्टेनेबल कहाँ रखा जाए? 11 से 13% के ऊपर। इंटरनेशनल बिजनेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% से ऊपर हो, ताकि आपका जो मार्जिन है वो बढ़े। ठीक है, अब FMEG यानी फास्ट मूविंग आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ग्रोथ की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की अगर बात करें, ठीक है, एक्सेप्शनल ग्रोथ रही। 45% का ईयर ऑन ईयर जंप रहा है, ड्रिवन बाय स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव, जिसमें क्या क्या है? चैनल एक्सपेंशन, प्रोडक्ट जो आर्किटेक्चर जैसे दिखता है, जैसे सुंदर होता है, उसमें जंप आई है। ये सेगमेंट अपने ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में लगातार बढ़ रहा है, और लाइटिंग सेगमेंट जो है दोस्तों उसने भी गजब की मजबूती दिखाई है, और वैल्यू ग्रो एड बाय फेस्टिव डिमांड अच्छी रही और न्यू SKUs के कारण एंटिसिपेट किया जा रहा है कि एक मीनिंगफुल ग्रोथ होगी FMCG में, और जो एक रोबस्ट रियल एस्टेट डिमांड है वो इसे आगे बढ़ाएगा। अब आते हैं क्या EPC बिजनेस में। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको पूरी तरह डिज़ाइन से लेकर के हर काम आपको करना है। तो यहाँ पर कंपनी ने ना रेवेन्यू कैसे अचीव किया था? 457 करोड़ रुपीज़ का Q3 में, 11% ईयर ऑन ईयर को था, और सिमिलर क्वार्टर की बात कही जा रही है आने वाले 2 सालों में। अब चैलेंज आउटलुक क्या है कंपनी के पास? तो देखिए यहाँ साफ लिखा है जो करंट स्लो डाउन है ना गवर्नमेंट कैपेक्स में, क्यों? जो मैंने पहले बताई, जनरल इलेक्शन, लेकिन मैनेजमेंट अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है लॉन्ग टर्म ग्रोथ में। एंटिसिपेट किया जा रहा है कि रेट कट देखने को मिलेगा RBI द्वारा 2025 में, जो ऑलरेडी अब हो चुका है एक ठो, जिस कारण इकोनॉमिक मोमेंटम में बढ़ोतरी होगी।
मैनेजमेंट भी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि वो टारगेट अचीव करेगी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के बावजूद, और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन में कंपनी की ग्रोथ में बात कह रही है। तो ओवरऑल चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। ओके, नाउ अब बात करेंगे क्या लेवल्स की। तो देखिए करंटली अगर आप लेवल्स में जाओगे तो आप पाओगे जो पिछले पूरे महीने में ट्रेड का प्राइस रेंज निकालोगे आप, क्लासिक कहता है 6,321 रुपये पिवट पॉइंट था, ये टूट चुका। 5,202 करोड़ ऑलरेडी स्टॉक जो सपोर्ट है वो टूट चुका है। जो दूसरा सपोर्ट था 4,367 ये अभी बचा हुआ है। जी हाँ, ठीक है, तो ये सपोर्ट में ध्यान रखिएगा। फिर आता है 3,248 करोड़ 3,248 रुपीज़। बात करें फिबोनाची सीरीज में तो भाई साहब ये टूट चुका है 5,113, 4,367। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ आपके दिमाग में होना चाहिए सबसे पहला 4,500 रुपये का एक बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और अगर ये टूटता है ना, मैं बता दूं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि 4,367 एक बार छू के पॉलीकैप जरूर आएगा। लेकिन जिस तरह से ऑलरेडी इतनी भयानक गिरावट हो चुकी है, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, आपको ध्यान में रखना है कि अगर जब बाजार पलटेगा तो शायद पॉलीकैप इन स्तरों पे ना आए। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 3,756 रुपीज़ है। यानी कि आप देखें, आप यहाँ पाएंगे दैट बिटवीन 3,500 जैसे 4,500 है, 35 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, 3,756 इन लेवल्स पे आपकी नजर होनी चाहिए। अगर 4,000 का लेवल टूटता है तो एक छोटी सी एनालिसिस पॉलीकैप को लेकर के आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।